हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, और ये आपके 12th फिजिक्स में भी पूछा जाता है 5 नंबर में प्यारे बच्चों। बोर के परमाणु मॉडल तथा पूरा थ्योरी के साथ प्यारे बच्चों आसान भाषा में बताएंगे प्यारे बच्चों, और साथ में इसकी क्या खामियां सारा चीज देखेंगे प्यारे बच्चों बोर के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बहुत सारा वैज्ञानिक ने हुआ प्यारे बच्चों, बहुत सारा वैज्ञानिक हुआ जो परमाणु के बारे में अपना अपना प्यार बच्चों राय दिया। सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था तारबूज पर, उन्होंने दोस्तों अपना परमाणु मॉडल दे दिया। उसके बाद है प्यार बच्चों, पता है कौन? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो उस पर अल्फा किरण का दोस्तों बौछार करवाया इस पर। तो वो भी दोस्तों उसने भी कुछ सही बताया, कुछ गलत बता दिया, यानी कि उनका थोड़ा दोस्तों जो है खामियां दिख गया, जिसके कारण वो असफल हो गया। फिर उसके बाद है प्यार बच्चों बोर का परमाणु मॉडल, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को खामियों को सुधार कर लाया गया। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों जानते हैं क्या कहता है बोर का परमाणु मॉडल। तो कहता है प्यार बच्चों नील बोहर या नील बोर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नील बोर ने 1913 ईस्वी में, और दोस्तों ये वाला जो सिद्धांत है रदरफोर्ड का कब दिया गया था? 1911 ईस्वी में, यानी तुरंत 2 साल बाद दोस्तों नील बोहर ने दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था प्यार बच्चों, उसमें संशोधन करके यानी सुधार करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी प्यार बच्चों ये जो वैज्ञानिक है दोस्तों बोर, वो जो है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया गया था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का, उनका दोस्तों संशोधन करके कुछ सुधार करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये मॉडल क्या कहता है प्यार बच्चों? एकदम बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। ये मॉडल कहता है कोई भी परमाणु है तो परमाणु के अंदर पक्का ही नाभिक होता है जो छोटे हिस्से में होता है। ये मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु जो है ना नाभिक के छोटे से हिस्से में है। मतलब इतना छोटा है ना कि परमाणु का साइज अगर देखा जाए 10 की घात माइनस कितना है, अगर मान लिया 10 की घात माइनस 10 है, तो दोस्तों जो ये दोस्तों ये जो नाभिक है ना, इसकी साइज और छोटा होता है प्यार बच्चों, यानी लगभग देखा जाए 10 की घात माइनस 15 होता है। तो ऐसा पता चला प्यार बच्चों कि नाभिक जो है और भी छोटा है। तो प्यार बच्चों यहां से ये पता चला कि अच्छा प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है प्यार बच्चों, इनके प्रत्येक जो परमाणु होता है उसके अंदर एकदम पक्का पुक्के नाभिक होता ही है। ठीक है प्यार बच्चों, परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 जो कि बड़ा है, और परमाणु का जो आकार है मेरे प्यार बच्चों 10 की घात माइनस 15 जो कि बहुत छोटा है। तो यही उन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु नाभिक होता है जो बहुत छोटे हिस्से में होता है। कैसे प्रयोग किया था प्यारे बच्चों पता ना आप लोगों को? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करवाया था प्यारे बच्चों, वो जैसे बोलते हैं रदरफोर्ड ने, अधिकांश सीधा निकल रहा था प्यारे बच्चों ये किरण, ये जो अधिकांश जो प्यारे बच्चों अल्फा किरण जो सीधा निकल रहा था। तब वैज्ञानिकों को पता चल गया अच्छा ऐसा बात है कि इसमें छोटे से हिस्से में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है, जो क्या करता है दोस्तों प्लस वाला को प्रतिकर्षित कर देता है, अगर इस पर टकराता है तो इस प्रकार से प्रतिकर्षित कर देता है। तो उसको पता चल गया प्यारे बच्चों, किसको? तो पता चल गया रदरफोर्ड को कि परमाणु के छोटे हिस्से में नाभिक होता है। तो यही कॉपी कर लिया प्यारे बच्चों बोर ने कि बिल्कुल सही बात बोला है। तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु का समस्त धन आवेश, जो परमाणु होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो परमाणु है इसका समस्त धन आवेश नाभिक में रहता है। यानी जो परमाणु है ना मेरे प्यारे, जो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जो कि पता है रदरफोर्ड ने बताया था, इन्होंने माना कि परमाणु का समस्त धन आवेश जो होता है नाभिक में रहता है। यानी समस्त धन आवेश नाभिक में, तब ना अधिकतर किरण सीधा निकल रहा है। समस्त धन आवेश कहां पर है? नाभिक में परमाणु का समस्त धन आवेश नाभिक में रहता है। तथा परमाणु का तीसरा मौलिक कण, परमाणु का तीसरा मौलिक कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु का तीसरा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। जो परमाणु के जो तीसरा मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटते रहता है। यानी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है ना नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर काटते रहता है। प्यारे बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो होता है, मतलब कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों निश्चित का समय चक्कर लगाता रहता है, इस प्रकार से घूमते रहता है। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धन आवेश नाभिक में रहता है, तथा परमाणु का तीसरा मौलिक कण
नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। आपको पता है कि परमाणु के 3 मौलिक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और नाभिक में ही होता है प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है ना नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने निश्चित कक्षा कहा। क्या कहा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों, इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित, यानी ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन के मतलब कि नाभिक जो है ना प्यारे बच्चों, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षाओं में घूमते रहता है। यही उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा कहते हैं। लेकिन प्यार बच्चों बात किया जाए इस कक्षा के बारे में, जो तीसरा पॉइंट ये बताया, ये आगे चल के प्यार बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में फेल हो गया, क्योंकि आगे चल के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दिया। उनका मानना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमते हैं। अगर ऐसा होता तब तो ये प्रकाश जो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिद्धांत है पर बच्चों इनका थोड़ा खारिज हो गया, बाद में बताते हैं क्यों खारिज हो गया। इनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जिसको इन्होंने दोस्तों KLMN बताया। ये तो सही है, KLMN इन्होंने बताया, लेकिन इसके अंदर भी एस होता है, इसके अंदर SP होता है, इसके अंदर SPDF होता है, ये सब उपसेल भी होता है। जैसे मान लिया जाए एक शहर है, तो उस शहर में कुछ गांव भी होंगे, तो वही इस शहर का नाम है के, तो इसके अंदर गांव है, मतलब कि SPDF ये सब है। लोग अगर शहर है तो इसके अंदर SPDF गांव है। इस प्रकार से बहुत सारा गांव भी है, ठीक है। तो आगे प्यारे बच्चों देखो इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने बताया प्यारे बच्चों, ये जो है ध्यान दो इधर, फिर देखो इन्होंने दोस्तों बताया कि इनमें जो है दोस्तों कक्षाओं को, इन कक्षाओं को KLMN या तो 1, 2, 3 या तो 4 से प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने दोस्तों क्या बोला, KLMN या तो 1, 2, 3, 4 बोला। फिर प्यारे बच्चों क्या बोला, जैसे कि नहीं समझा, एक कक्षा ना मेरे परमाणु है, तो इन कक्षाओं को उनको क्या कहा, मान लो नाभिक इसके अंदर है, तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला और इसको 4 बोला। अगर इंग्लिश में देखेगा तो इसको KLMN इस प्रकार से उन्होंने बताया, इन कक्षाओं को KLMN बोला। फिर उन्होंने बताया 5वां पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, इलेक्ट्रॉन नाभिक इसके अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युताकर्षण बल, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पीला में आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो नाभिक के अंदर जो लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल है, वो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को दोस्तों आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है कौन, वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। यानी इसको लगातार घुमाता है प्यारे बच्चों, जिसमें ऊर्जा की कोई हानि ही नहीं होती है। कौन है इसमें बल कार्य करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वैद्युत आकर्षण बल। किसके कारण लगातार घूमते रहता है तो अभिकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है जिसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है MVR जो है, मतलब प्यारे बच्चों इसका मतलब वो MVR मतलब द्रव्यमान, ये वाला जो है प्यारे बच्चों NH/2 पाई का गुणज होगा। N का मतलब संख्या होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन उसे कक्षा में घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई होगा, मतलब कोणीय संवेग h पाई का 2 गुणज, गुणज का मतलब n लगा दिया, ठीक है। अगर एम भी मतलब एम का मतलब पी होता है, पता है ना, पी का मान अगर आप लोग निकालेगा और आर इधर से गुना में आएगा तो NH/2 पाई आर आ जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। इसका मतलब पर जो पी होता है इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब उन्होंने बताया। फिर देखो इनका दोस्तों कुछ खामियां वगैरह जो रहा, जो इस सिद्धांत को समझा नहीं पाया। देखो क्या कहता है, बोर के परमाणु मॉडल का सीमा क्या कहता है, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है ना
जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, देखो हीलियम के पास, हाइड्रोजन के पास एक है ना, है, इसलिए इसकी व्याख्या कर सकता है। इसके अलावा हीलियम के पास दो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसकी व्याख्या कर सकता है। उसके बाद लिथियम में प्यारे बच्चों इसका परमाणु संख्या 3 है, तो ये जो है प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तभी इसकी व्याख्या हो सकता है। मतलब यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता है। बताओ हाइड्रोजन का एक हुआ है तो इसकी व्याख्या कर सकता है, हीलियम का दो होता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जिसके कारण एक आ गया तो ये इसकी व्याख्या कर सकता है। लिथियम का 3 परमाणु संख्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 होता है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब ये दोस्तों व्याख्या करेगा। तब तो ऐसे 7 चीज का निकालना पड़ेगा तब व्याख्या करेगा, तब तो दिक्कत ना है, तो ये कमी हो गया। तो भैया मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की ही सिर्फ व्याख्या कर सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इनका दूसरा जो काम, ये मॉडल जो है जीमेन प्रभाव, मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं वो काटती है उसकी व्याख्या नहीं कर सका ये वाला सिद्धांत। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया। फिर ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत जो कि अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे, ये वाला का दोस्तों ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का उल्लंघन करता था। मतलब ये है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को है ना, इसका स्थिति और वेग का निर्धारण एक समय में नहीं किया जा सकता है। मतलब वेग और स्थिति क्या है पर बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। फिर देखो ये तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब ये कहता है पर बच्चों जो बोर था उनका मानना था ना, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंगदैर्घ्य दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये डी ब्रोगली ने बताया था। कौन बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो कान एवं तरंगदैर्घ्य दोनों की तरह व्यवहार करता है, जैसे प्रकाश करता है ना कान एवं तरंगदैर्घ्य दोनों की तरह, उससे प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों यहाँ पर कान एवं तरंगदैर्घ्य दोनों की तरह व्यवहार करता है, जो डे ब्रोगली ने बताया और इस समीकरण को पालन नहीं कर रहा था। मतलब ये तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकता था, सिर्फ कान के तरंग के सिद्धांत की व्याख्या करता था। इसलिए ये 3 कमियां था, 4 कमियां था, जिसके कारण इसका मॉडल जो है प्यारे बच्चों एक तरह से कहा जाता है सफल व्याख्या इन्हें का माना जाता है। भले कुछ कमियां रह गया लेकिन इनका सफल व्याख्या इन्हीं का माना जाता है। ठीक है, आगे चल के प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा विकसित किया, जो कि इसका थोड़ा सा प्यारे बच्चों प्रभाव को कम कर दे, लेकिन इनका सही माना जाता है, सफल व्याख्या इन्हीं का माना जाता है। प्यारे बच्चों मैं आशा करूंगा कि आप लोग को पूरा बढ़िया समझ में आया। प्यारे बच्चों अगर बढ़िया से आप लोगों को प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स लेकर के तैयारी और भी बेहतर कर सकते हो। ये नंबर आप लोग दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।